बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड या एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पीरियड 3 के जो दो पहले एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड्स को देखते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है वो कौन सा नेचर रखता है? वो बेसिक नेचर रखता है। हमें कहाँ से पता चला कि वो बेसिक नेचर रखता है? क्योंकि जब हम सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रो ऑक्सल आयन प्रोड्यूस करता है। जब इनके ऑक्साइड्स को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस दौरान जो है क्या प्रोड्यूस होता है? ये क्या जनरेट करता है? हाइड्रो ऑक्सल आयन जनरेट करता है, यानी OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है। तो आप लोगों ने जो है मैट्रिक के क्लास में पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर वो OH आयन जनरेट करती है या हाइड्रोक्सल आयन जनरेट करता है तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं बेस। तो आपने ज़हन में रखना है कि सोडियम और मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर रखता है। वो इसलिए कि जब इनको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्सल आयन जनरेट करता है। और इनकी जो बेसिक नेचर है वो डिपेंड करता है, इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? इनके आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जितना इन ऑक्साइड्स की आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगी उतना ही इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी ज़्यादा होगा, और अगर इनकी आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाए तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इन सब्सटेंसेस के आयोनिक कैरेक्टर वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इन सब्सटेंसेस के जो आयोनिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मुराद ये कि इनके एटम्स के बीच जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इन सब्सटेंसेस के आयोनिक कैरेक्टर जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। तो अगर इन सब्सटेंसेस के एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाता है तो इनकी आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी, और अगर इनकी आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाए तो इनकी बेसिक कैरेक्टर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर इनके एटम्स के बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाए तो इनके आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होंगे? कम होंगे, और अगर इनके आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाए तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जब हम पीरियड के अंदर फर्ज कर रही है हमारे पास पीरियड है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो इन एलिमेंट की ऑक्साइड की जो बेसिक कैरेक्टर है, इनकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं इनके आयोनिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है, इसी वजह से इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी डिक्रीज कर जाता है। और आयोनिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके एटम्स के बीच जो है कम होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाए आयोनिक कैरेक्टर कम होंगे, अगर आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाए तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब हम पीरियड 3 में लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाता है। वजह इसका ये है कि इनके आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, और इनके आयोनिक कैरेक्टर इसलिए कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूस होती है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड 3 का वो है हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ये जो है एम्फोटेरिक है,
एम्फोटेरिक से मुराद ये कि बाज़ औक़ात जो है ये एसिडिक नेचर शो करता है और बाज़ औक़ात जो है ये बेसिक नेचर शो करता है। यानी बाज़ औक़ात ये एसिड की तरह काम करता है और बाज़ औक़ात बेस की तरह फंक्शन करता है। तो ये कब एसिड की तरह वर्क करता है? जब इसके साथ, इसके करीब में अगर बेस मौजूद हो तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये फिर एसिडिक नेचर शो करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि बेस की मौजूदगी में एसिडिक करेक्टर शो करेगा और एसिड की मौजूदगी में ये जो है बेसिक नेचर शो करेगा। तो आपने ये चीज़ जहन में रखना है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, यानी वो एसिडिक करेक्टरिस्टिक भी रखता है और बेसिक करेक्टरिस्टिक भी रखता है। और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है ये अपने अंदर आयोनिक करेक्टर भी रखता है और ये जो है कोवलेंट करेक्टर भी रखता है। तो आपने ज़हन में रखना है, आयोनिक करेक्टर किस चीज़ को शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। कोवलेंट करेक्टर किस चीज़ को शो करता है? एसिडिक नेचर को। तो चूंकि ये आयोनिक करेक्टर भी रखता है, कोवलेंट करेक्टरिस्टिक भी रखता है, इसी वजह से ये बोथ एसिड और बेस की तरह फंक्शन करता है और इसीलिए इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड 3 का वो हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है कोवलेंट करेक्टरिस्टिक्स रखता है और इसी तरह सिलिकॉन के ऑक्साइड को अगर हम देखें तो वो जो है एसिडिक नेचर रखता है, मगर इनकी जो एसिडिटी है वो क्या है? वीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मैंने आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है किस चीज़ के साथ? ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है तो कोवलेंट करेक्टर क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाता है तो कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इसी तरह अगर हम देखें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है किसके साथ? वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है एसिडिक करेक्टरिस्टिक के साथ, एसिडिक नेचर के साथ। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट करेक्टरिस्टिक बढ़ जाता है तो एसिडिक नेचर खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है और कोवलेंट करेक्टर अगर बढ़ जाए तो उसके रिजल्ट में एसिडिक नेचर भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सिलिकॉन जो है वो एसिडिक नेचर रखता है क्योंकि वो कोवलेंट करेक्टरिस्टिक रखता है और उसकी कोवलेंट करेक्टरिस्टिक इसलिए है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम है। इसी तरह सिलिकॉन के अलावा बाकी जो एलिमेंट है पीरियड 3 का, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब भी जो है एसिडिक नेचर रखते हैं और उनका भी एसिडिक नेचर इसीलिए है क्योंकि वो कोवलेंट करेक्टरिस्टिक रखता है और क्योंकि उनके एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और उनके एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड इसलिए पाया जाता है क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कम है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में पढ़ा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हो बेसिक करेक्टर कम हो जाता है जबकि एसिडिक करेक्टर जो है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम हो जाए तो बेसिक करेक्टरिस्टिक
कम हो जाएगा, जबकि एसिडिक करेक्टरिस्टिक पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आज की टॉपिक। थैंक यू।